या मैं शायद वो उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो वाकई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट फॉर मी आई ट्राइड एवरी टाइम, यही था। दोनों दफ़ा थोड़ी चीटिंग वाला मसला ये हुआ मेरे साथ, कुछ चीज़ें थी जो सामने आ गई, उसके बाद उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब एक झूठे रिश्ते में रहने से बेहतर था कि मैं स्टेप आउट कर दूँ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मुझे कभी डर लगा बिकॉज बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अकेले रहने से बहुत खौफजदा होती हैं। हर लड़की नूर नहीं है, हर लड़की के पास ये करियर नहीं है, ऑप्शंस नहीं होती। सही कह रहे हैं। और आप ये नहीं कर सकते उनको ब्लेम करें कि यार तुम में हिम्मत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। हिम्मत है, बिल्कुल, but they लेकिन don't have उनकी choices। उनकी चॉइस हाँ, नहीं है। तो कभी डर लगा कि बहुत अकेली रह जाएंगी आप एट द एंड? मुझे डर, Because one day, let's be very honest, one day Fatima is going to get married. डेफिनेटली, She's going to be off to her house, and you'll be all alone. I think you're never alone because your Allah is always there with you everywhere. That's a given. No. That's a given. But अगर हम उससे ये एक ताल्लुक बना लें अल्लाह ताला के साथ, और अगर आप देखें तो हम आए भी अकेले थे, गए भी अकेले। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप सिंगल हो जाएं, आप अपनी शादियाँ छोड़ दें। अगर आपका चल नहीं रहा, आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है, आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। मेरी वो लिमिट ख़त्म हो गई थी। या तो मैं अपने आप को कुछ कर लेती, या फिर मैं सर्वाइव करती, जिंदा रहती अपनी बेटी के लिए और आगे बढ़ती। तो मेरी वो लिमिट जब खत्म हो गई, फिर आई सेड कि इट्स बेटर कि मैं इस रिलेशनशिप में निकल जाऊँ। अकेले रहने की जहाँ तक बात है, तो मैंने महसूस किया जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया कि आप हमेशा अकेले ही हैं। फॉर मी बिकॉज मैं आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम एन एक्ट्रेस। लोग मुझे अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग तबका है जो मुझे बहुत बुरा कहता है। आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन इट डज मैटर एट सम पॉइंट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं कि आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। आई मीन, डोंट कंसिडर मी बिकॉज ओनली आई एम कमिंग ऑन द मीडिया। मैं आपके, अगर आप मुझे टीवी पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर जाने वाली औरत हूँ, यू नो। पता है क्या होता है, वो पीपल आर आई थिंक इनसेंसिटिव। हाँ, डिफरेंट मतलब वो है। तो मुझे इसलिए फिर मैंने अपने आप के साथ बता दिया अपने आप को, कोई रिलेशनशिप चल नहीं सके। तो मैंने कोशिशें भी की, ये नहीं कि कुछ अरसा कोशिश की, 6 साल कोशिश की एक रिलेशनशिप को बचाने की, नहीं You हुआ। were talking about your first one. फर्स्ट मैरिज, ठीक है। एंड द सेकंड वन लास्टेड फॉर 1.5 years, और आई ट्राइड इट बट लेकिन नहीं। दोनों रिलेशनशिप में रीजन सेम था। हाँ, ऑलमोस्ट। नहीं, पहले वाले रिलेशन में तो थोड़ा मेरा भी था ऑब्वियसली, लेकिन रीजन ऑलमोस्ट सेम था। और मैं आई जस्ट सेड कि नहीं, बस हो गया मेरे से। अभी भी मेरे साथ मसला जिंदगी में यही है कि मैं आपको, आप हैं, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मुझसे बड़े से बड़ा सच बोल दें, शायद इनके चल रहा है, मैं शायद वो सच बर्दाश्त कर लूं। अच्छा। ये चलती रहेगी। तो मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और जब झूठ पकड़े जाते हैं उनसे और ज्यादा चिढ़ होती है। अब्बा हमेशा कहते थे कि हर छोटी छोटी चीजों में हम झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं ना कि मैं अभी तो मैं रास्ते में हूँ, लेकिन आप रास्ते में नहीं होते, वो भी झूठ पर काउंट होता है। तो झूठ भी ना बोलें, छोटे छोटे झूठ ना बोलें, और सच से जिंदगी गुजारें। आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट अलोन, एंड आई नो फॉर श्योर। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं इंशाल्लाह दोबारा शादी करूंगी, मैं आई विल हैव अ गुड लाइफ, और मैं बहुत श्योर हूँ, अल्लाह ताला से बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ कि जितनी मैंने वफा की है या मैं करूँगी अपने रिलेशनशिप में, जितनी अच्छी मुझ में सारी क्वालिटीज़ हैं, और मैं अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत बेहतरीन साथी देगा और मेरी लाइफ बहुत अच्छी। कोई साथी है नजर में अभी? आई डोंट नो। बस इससे ज्यादा इससे आगे बात नहीं जाती है। You don't know. हमको कब पता चलेगा? देखिए जब मिलेगा साथी। अच्छा, तलाश है साथी की, तलाश है साथी। नूर को साथी की तलाश है। That should be a new show. है ना? नूर को मतलब वो जब आजकल मेरा ज़हन बहुत काम करता है इस सिलसिले में। नूर को साथी की तलाश। अलग नहीं। That's a new show. नूर अपने साथी की तलाश में। साथी की तलाश नूर को में। जीवन साथी की तलाश। That should be a show. That should be a show. Yeah, we can do a show for Meera. We can do show for Leila. मेरे लिए नहीं करना भाई, मुझे इतनी जीवन सख्त शादी, उनको तो जरूरत है को दे शुड गेट मैरिड, एटलीस्ट आई वाज मैरिड ना। उनकी तो हाई टाइम में की शादी कर लेनी चाहिए। चलिए जी नाश्ते की तरफ चले, फिर आप एक सवाल मेरा और है, उसके बाद विल गेट टू नाश्ता। अच्छा, फाइन, रिलेशनशिप्स नाकाम हुई हैं, जो भी वजूहत रही, व्हाट हैव यू लर्न? उससे सीखा क्या? दैट्स द क्वेश्चन। देखो बात है कि ना, अगर देयर यू गो, उससे सीखा फातिमा
काफी आप एंटरटेन कर रही हैं, अब आप चले हम लोग जाए, चलिए बस हो गई है। बहुत फैमिली शो है, कुछ भी हो रहा है। चले भागे, बॉय नाना के पास जाए। वो एक अपनी एंटरटेनमेंट। That's your daughter, because you know कैमरा नजर आता ही। नहीं ये घर में भी इनके यही चलते रहता है। अच्छा जी, सीखा मैंने रिलेशनशिप से ये है, मैंने अपनी लाइफ में, मैं किसी को कोई मैसेज नहीं दे रही हूँ या मैं किसी को कह रही हूँ कि मुझे हाँ बिल्कुल आई हैव लर्न दिस कि पंजाबी की एक मिसाल है, उसको कहते हैं वाह जंद अपनी, कि आप अकेले ही हैं इस दुनिया में, आपका कोई नहीं है, जस्ट live for the moment. There's a book called Noor the Philosopher coming out this winter, so please make sure. नहीं seriously, मतलब have if you want peace in your life, if you want कि आपको कोई तकलीफ ना हो या ना, एटलीस्ट मैं आपको सही बताऊं कि मेरा जो साथी था ना, वो था मेरा बाप। जब वो चला गया ना, मेरे लिए जिंदगी रुक गई, खानों के जायके बदल गए, वो होते ना फूलों से रंग उड़ गए, खुशबुएं उड़ गई, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही उसके बाद, कोई ख्वाहिश नहीं रही। अब मुझसे कोई पूछता है ना व्हाट डू यू लाइक, अब्बू जब होते थे तो ये था कि मैंने चाइनीज खाना है, मैंने ये करना है, मैंने कैसे थे आपके फादर, कैसे थे? हाउ वाज ही एज अ मैन? ही वाज, आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक माय फादर। आई मीन इतने अच्छे थे, इतने हम्बल थे, जितने वो खूबसूरत बाहर से थे उतने ही खूबसूरत वो अंदर से थे। मेरे बाप ने कभी किसी को उफ तक नहीं कही, उसको कहा ही नहीं। मतलब अगर मुझे, आई रिमेम्बर कि कोई एक दफा उनको फोन कर रहा था और मुझसे बदतमीजी कर रहा था फोन पे, और अब्बू आगे से कह रहे थे नहीं करो बेटे, क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा अब्बू को गुस्सा नहीं आता, अगर उनको गुस्सा आता था वो पेपर पे लिख के निकाल देते थे। तो मेरे लिए मेरा जो साथी था ना, बेस्ट जो साथी था वो मेरा बाप था। उनके जाने के बाद मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं रही है मेरी जिंदगी में कोई हो, जो मेरा बेस्ट साथी वो चला गया, अब मुझे उसके पास जाना है। अब वो कब जाना है तो हम इंतजार में है, अल्लाह ताला। नो बिकॉज ऑब्वियसली यही होता है, एक मुझे लॉन्ग लाइफ इतनी ठीक नहीं जितनी भी है, बस फातिमा के लिए अच्छी तरह तरबियत उसकी कर दूं, लेकिन वो ये एक सिस्टम है, आप अबू मर के अब दादा दादी के पास चले गए तो, लेकिन मुझे अक्सर, मैं रोज रात को, इनफैक्ट आज रात को भी यही सोच रही थी, उनकी डायरी पढ़ी थी और यही सोच रही थी कि कितना इंतजार करना है अपने साथी से मिलने के लिए। सो ही इज माय साथी, और मुझे साथी की तलाश नहीं है। ही इज ऑलवेज विद मी, ही इज इनसाइड मी, ही इज हियर व्हाटएवर आई एम टुडे। मैं आपने मुझसे मिले, मैं जब मेरे अब्बू जिंदा थे उस वक्त नूर कुछ और थी, अब नूर कुछ और है, अब तो मैं हूं ही नहीं वो जो मैं हुआ करती। What do you miss about him the most? I miss talking to him, I miss sharing with him. अब्बू का इंतकाल हुआ 2011 में, उसके बाद मैंने एक्टिंग नहीं की। अब मैं एक फिल्म कर रही हूँ, 2 फिल्में कर रही हूँ। एक्टिंग ना करने की वजह ये थी कि वो कैमरे के पीछे खड़े होते थे जब मैं शॉट देती होती थी। Really? तो हाँ साथ होते थे वो, तो मैं शॉट देती थी और मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज्ड, लोगों से डरना, मतलब मार्केट भी अकेले नहीं कभी जाना, अब्बू मम्मा साथ एंड आई वाज वेरी यंग, 15-16। तो मैं जब शॉट देती थी ना, तो मैं किसी से नहीं पूछती थी, किसी से इजाजत नहीं लेती थी। यहाँ पे हमारा बड़ा ट्रेंड है फिल्मों में, किसी इजाजत है, मैं किसी से इजाजत नहीं लेती थी, अपने पेरेंट्स से इजाजत लेती थी। शॉट देख के मैं उनको देखती थी इस तरह से ना, कि मतलब ऐसे देखती थी कि ठीक है, तो अब्बू उधर से करते थे यस यू रॉक, और वो मुझे हौसला मिलता था। तो जब अब्बू का इंतकाल हुआ ना, तो मैं एक दफा शूटिंग पे गई भी, तो मैंने शॉट दिया, तो मैंने देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि वो है, लेकिन वो नहीं थे वहाँ। फिर मैंने ड्रामा भी बंद कर दिया, मैंने एक्टिंग बंद कर दी, मैंने फिर अपना होस्टिंग का करियर परस्यू किया। अब मैं एक्टिंग करती हूँ, लेकिन अभी भी जब एक्टिंग करती हूँ तो मेरा यही होता है, मैं देखती हूँ और वो नहीं होता है। सो आई मिस दैट अबाउट हिम, आई मिस हिज लव फॉर मी, अनकंडीशनल लव। किसी ने मुझे इतना प्यार किया ही नहीं जितना मेरा अब्बू ने किया। 10 बजे के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, आपको एक सरप्राइज है, वो दिखाऊंगा मैं। ऊपर नहीं, हम ऊपर घर के ऊपर जाएंगे। हम ऊपर जाएंगे। कोई तो एक ऐसा होगा जिससे आपने कभी जिंदगी में बहुत प्यार किया, other than your father. We're going to talk about that. You don't have to say a name. Don't give me a name. लेकिन we're going to talk about that. नूर ने क्या जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया? किससे प्यार किया? कौन है वो? आप बाकी कैंडिडेट इंटरव्यू ले यार, it's candid यार, मुझे नहीं होता, मुझे बंधन का सवाल नहीं होता, seriously. This is how I am, and literally no makeup, it's all cool, all good. तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वाकई हम अंडे बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ याद रखिएगा, नूर से मैंने ये सवाल जरूर करना है कि क्या कोई ऐसा था जिंदगी में जिसे नूर ने बहुत प्यार किया। छोटा सा ब्रेक, आप समझते हैं, ब्रेक के बाद we'll be right back.